नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, ग्राम सचिव का पेपर कैंसिल हो गया था, तो हरियाणा ग्राम सचिव का पेपर आप सभी का दोबारा आएगा। पिछले हमने जितने भी पेपर देखे, उन सभी पेपर में हर पेपर में 4-5 क्वेश्चन धारा से रिलेटेड आए हुए थे। तो आज हम उन सभी धाराओं को करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि हरियाणा पंचायती राज हरियाणा के अंतर्गत कब लागू किया गया था, तो 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा के अंतर्गत लागू किया गया था। अगर इंडिया में इसकी शुरुआत की बात करें पंचायती राज की, तो ग्राम सभा की बैठकें आती हैं। अगर धारा 13 की बात करें, तो ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है वह धारा 13 किसमें आती है। अगर ग्राम सचिव के कर्तव्य के बारे में बात करें, तो यह धारा 15 के अंतर्गत आती है। अगर हम धारा 24, 25 और 27 में देखें, तो इसमें क्या बोला गया है कि इसके अधीन नोटिस तथा सामान्य आदेश पंचायत की स्वीकृति से तैयार करना और उनको सूचना देना। तो पेपर में कैसे पूछेगा, तो बताइए किसके अंतर्गत सामान्य आदेश और पंचायत की स्वीकृति से तैयार करना और उनको सूचना देना किस में आता है। तो आप बता सकते हैं धारा 24, 25 और 27 के अंतर्गत बोला गया है। कई बार आपसे पेपर में धारा 22 भी पूछेगा। तो धारा 22 में क्या होता है, उप समितियों और स्थानीय समितियां जो हैं धारा 22 में आता है। डायरेक्ट आपसे पेपर पूछेगा कि उप समितियां और स्थानीय समितियां की कौन सी धारा में आती हैं, तो 22 के अंतर्गत आती है। अगर हम धारा 18 के बारे में बात करें, तो इसमें क्या है, ग्राम पंचायत का जो भी रिकॉर्ड है तथा संपत्ति को संभालना तथा सौंपने की जिम्मेदारी होती है। ग्राम पंचायत की जो भी रिकॉर्ड हो गया, संपत्ति हो गई, इन सभी की सौंपने की और संभालने की जिम्मेदारी धारा 18 के अंतर्गत होती है। अब बात करते हैं, 2-3 धारा काफी इंपॉर्टेंट आने वाली है, उम्मीद आपकी बार पेपर में पूछी जाए। जैसे कि धारा 19, इसमें सरपंच की शक्तियां होगी, कार्य होगी तथा कर्तव्य, ये धारा 19 के अंतर्गत आती है। अगर हम धारा 21 के बारे में बात करें, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ग्राम पंचायत के कार्य तथा कर्तव्य आते हैं। अगर धारा 22 पूछ देखें, तो धारा 22 मैं ऊपर बता चुका हूँ, उप समितियां तथा स्थानीय समितियां धारा 22 में आता है। अगर हम धारा 24 में देखें, तो अतिक्रमणों और उत्पादों को हटाने की जो शक्ति होती है वह धारा 24 में होती है। नेक्स्ट है धारा 29। तो इसमें क्या होता है, धारा 29 के अंतर्गत देखिए, जो छोटे कर्मचारियों के 39 देखें, तो इसमें ग्राम निधि जो है धारा 39 के अंतर्गत आता है। धारा 40 क्या कहती है, ग्राम निधि के जितने भी स्रोत हैं वे धारा 40 के अंतर्गत आते हैं। और धारा 41 क्या कहती है, कराधान तथा जो फीसों की शक्ति होती है, फीस की जो शक्ति हुई, वे सभी धारा 41 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है धारा 46। धारा 46 में क्या है, ग्राम पंचायत के अभिलेखों तक पहुंचना, ये धारा 46 में है। अगर धारा 53 की बात करें, सरपंच तथा पंचों का दायित्व है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसके आगे मैं इंपॉर्टेंट बोल दूंगा, ये इंपॉर्टेंट ये भी पूछ सकता है। डायरेक्ट पूछेगा सरपंच तथा जो पंच है उनका दायित्व कौन सी धारा में आता है, तो 53 के अंतर्गत आता है। अगर हम धारा 61 की बात करें, पंचायत समिति अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां तथा कार्य, ये धारा 61 में आती है। ये भी आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर धारा 62 में बात करें, तो अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाया जाना चाहिए धारा 62 के अनुसार। धारा 65 की बात करें, इंपॉर्टेंट है। पंचायत समिति तथा कार्यकारी अधिकारी किसके अंतर्गत आता है, धारा 65 के अंतर्गत आता है। लगभग ये सारी इंपॉर्टेंट है भाई। धारा अगर हम 66 की बात करें, तो पंचायत समिति की जो बैठक है ये धारा 66 के अंतर्गत आता है। अगर धारा 67 की बात करें, तो साधारण या विशेष बैठकें हैं, ये धारा 67 में आता है। अगर हम कोरम की बात करें, तो ये धारा 68 में आता है। तो लगभग एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हालांकि आप नीचे बोलोगे तो मैं पीडीएफ का लिंक भी आपको दे दूंगा। तो और धाराएं देखते हैं हम। नेक्स्ट है धारा 75। धारा 75 में क्या बोला गया है, पंचायत समिति के कर्तव्य तथा अधिकार जो है ये धारा 75 के अंतर्गत आता है। धारा 87 की बात करें, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों के कार्यों की देखरेख की शक्ति जो है धारा 87 के अंतर्गत आती है। धारा 123 की बात करें, प्रधान तथा उप प्रधान की पदावधि तथा प्रधान उप प्रधान की विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है ये सभी 123 के अंतर्गत आता है। धारा 124 की बात करें, अनुपस्थिति अथवा अवकाश जो है धारा 124 में होता है। फिर है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आने वाली है काफ़ी,
भाई डायरेक्ट पूछेगा जिला परिषद की बैठकें कौन सी धारा में आती हैं, धारा 126 में आती हैं। शायद अब की बार पेपर में मेरे ख्याल से पूछा भी गया था। नेक्स्ट है धारा 127। धारा 127 क्या कहता है, साधारण या विशेष बैठक जो बुलानी है ये 127 के अंतर्गत आता है। धारा 133 जो है ये अब की बार पेपर में 10 तारीख के पेपर में पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी धारा 133 में आता है। उसमें पूछा भी गया था मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसके अंतर्गत आता है, तो धारा 133 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है धारा 137 क्या कहता है, जिला परिषद के जो कर्तव्य हैं वे सभी क्या है 137 में है। और बैठकें कौन सी में बताई थी मैंने, 126 में बताई थी। देखो जिला परिषद की जो बैठकें थी ये 126 में थी और जिला परिषद के जो कर्तव्य हैं वे 137 में है। नेक्स्ट है धारा 139, सॉरी इस धारा 139 कहता है जो समितियां हैं वे सभी धारा 139 में आती है। जो बकाया है उनकी वसूली करना धारा 201 के अंतर्गत होता है। अगर हम धारा 16 की बात करें तो इसमें बोलता है ग्राम पंचायत ग्राम सचिव के अलावा अन्य कर्मचारियों की भर्ती करने से पहले पंचायत समिति की अनुमति लेनी होगी। ये धारा 16 में बोला गया है। धारा 211 ये भी अब की बार पेपर में ये 211 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है धारा 23 की बात करें तो पंचायत समिति सीधे तौर पर अपने अधीन कार्य को ग्राम पंचायत को सौंप सकती है। तो ये धारा 23 में बोला गया है। अगर धारा 33 की बात करें तो इसमें ग्राम पंचायत पंचायत समिति की सहमति से मेले व मंडियों का आयोजन या विनियमन कर सकती है। तो इस प्रकार से ये धारा 33 हो गया। नेक्स्ट है धारा अगर हम 72 की बात करें 72 की बात करें तो पंचायत समिति की बैठक के पास किए प्रस्ताव की प्रति बैठक के 3 दिन के भीतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को भेजी जाएगी। तो 3 दिन के अंतर्गत भेजी जाएगी, ये धारा 72 कहती है। अगर धारा 77 की बात करें तो पंचायत समिति अपने क्षेत्र में पंचायतों द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू करने के लिए सरकार की एजेंसियां होंगी। धारा 106 क्या कहती है, पंचायत समिति अपने बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजेगी। तो बजट से रिलेटेड है धारा 106 के अंतर्गत। अब है धारा 183, अब की बार पेपर में पूछा भी गया था, मतदान की जो गुप्तता का अनुरक्षण है ये धारा 183 कहती है। धारा 221 जो है, नेक्स्ट देखिए धारा 221 ये है प्राधिकरण की स्थापना और संरचना जो है ये धारा 221 में पूछा गया था। नेक्स्ट है धारा 254। धारा 254 जो है भाई ये है भूमि का अधिग्रहण जो है ये धारा 254 में आता है। फिर है धारा 263, सदस्यों की हटाने की जो शक्ति होती है ये धारा 263 में है। अगर धारा 276 की बात करें तो पुलिस के साथ प्राधिकरण के संबंध से संबंधित है, ये पेपर में पूछा गया था आपकी बार, तो ये भी हो गया भाई। अगर हम धारा 147 की बात करें तो कर लगाने की जो प्रक्रिया है ये धारा 147 योजना से संबंधित है। अगर धारा 191 की बात करें ये भी अब की बार पेपर में पूछा गया था, असत्य घोषणा करना, ये धारा 191 में आता है। तो इस प्रकार से जो कुछ इंपॉर्टेंट थी, टोटल मैंने 51 धाराएं करवाई हैं, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने डाल दिया है। बाकी नेक्स्ट पार्ट भी धारा की जो इंपॉर्टेंट बनेगी वो भी हम डाल देंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, बनते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।